Anshul, welcome to the Lalan Top Sports. Oh, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me. सबसे पहले ना मतलब आपसे आपसे कोई सवाल करने से पहले मैं छोटा सा एक इंट्रो देना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, जो भी ये वीडियो ये इंटरव्यू देखेगा। अंशुल पहले मैथमेटिक्स के टीचर थे और फिर वो एमएमए में आए। मतलब लेटर इन लाइफ आपको ये चीज रियलाइज हुई कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं काम आता है यार पूरी लाइफ में? हाँ, ऐसा मुझे लगा कि मैथ्स मैथ्स बोरिंग हो जाएगा मेरे लिए। मुझे थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए, तो किसी की मार खा लेते हैं, किसी को थोड़ा सा मार लेते हैं। बिल्कुल। तो मतलब ये करियर आपने मतलब कैसे चूज करा? क्योंकि एक बीएससी की डिग्री है आपके पास, अच्छी खासी आपने पढ़ाई करी है, कोचिंग ट्यूशन पढ़ाया, आई गेस ट्यूशन में आप मैथमेटिक्स के टीचर रह चुके हैं। तो आपने वो पढ़ाया कहाँ पे था ये भी मुझे बता दीजिएगा। और साथ में तो ये स्विच क्यों किया? मैं मैथ्स की ट्यूशंस लेता था बच्चों को। मैंने एक इंस्टीट्यूट में मैथ्स भी पढ़ाया है। स्विच मैंने किया क्योंकि मेरे पापा बीएसएफ में थे, सोल्जर थे। तो मेरा बचपन से ये था कि पापा की तरह बनना है। तो मैं सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जो कि एक आर्मी ऑफिसर्स का एग्जाम है। मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था। और उस टाइम पे जब मेरे को प्रिपेयर करना था तो मुझे लगा, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर के लिए, एक सोल्जर के लिए कॉम्बैट स्पोर्ट काफी हेल्प करेगा उसको उसके करियर पे। तो तब मैंने सोचा कि ये एक स्पोर्ट है जो मेरे को कुछ नहीं पता था स्पोर्ट के बारे में। तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट हुआ एमएमए कि मुझे कोई कॉम्बैट स्पोर्ट करना है। मैंने देखा बॉक्सिंग करूं या टाइकोंडो करूं, क्या करूं, लेकिन एमएमए मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव लगा। मुझे लगा इसमें नीज भी चल रही है, एल्बोज भी चल रहा है, बहुत खून निकल रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ एमएमए। फिर लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम इन लव विद दिस स्पोर्ट। और मुझे ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये चेस मैच है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद मैथ्स से ज्यादा दिमाग लग रहा है इसमें, तो ज्यादा चैलेंजिंग है। तो मुझे लगा कि हाँ, अब इसको मुझे एज अ करियर प्रोफेशनली परस्यू करना चाहिए। आपने मतलब इतने ब्यूटीफुल तरीके से एमएमए को डिस्क्राइब कर दिया। थोड़ा सा चैलेंजेस के बारे में भी मुझे बताइए ना, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि क्रिकेट की कोचिंग हमको इजीली मिल जाती है, या फिर सेम विद अदर स्पोर्ट्स, बैडमिंटन की बात की जाए, टेबल टेनिस, या फिर किसी भी अदर स्पोर्ट्स की बात की जाए, तो एमएमए के केस में कितना मुश्किल था? एक्चुअली जब मैंने एमएमए की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, तो जो मेरा पहला जिम था, छोटा सा टाउन है देहरादून, इतना इतना अभी तो फिर भी काफी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था एमएमए तब बहुत कम लोगों को एमएमए के बारे में पता था। अब तो आप किसी को भी यूएफसी, मैकग्रेगर, खबीब के बारे में पूछ रहे हो तो लोगों को पता है। बैक देन जिस जिम में मैं पहली बार गया, वो एक्चुअली फिटनेस जिम था जिसको एमएमए बोला जा रहा था। एमएमए जिम, थोड़ा बहुत एमएमए सिखाया जा रहा था, लेकिन मोस्टली फिटनेस जिम था। तो इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे एमएमए के बारे में इतना नहीं पता चला। लेकिन फिर मैं यूएफसी देखने लगा, जिसमें मैं अभी लकीली खेल रहा हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, और दैट्स हाउ स्टार्टेड। लाइफस्टाइल कैसी है? मतलब मैथ्स टीचर के टाइम पे जब ट्यूशन क्लासेस आप देते थे तो बहुत सिंपल लाइफ होगी ना, कि ज्यादा कुछ नहीं करना। अब प्रॉपर ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल, डाइट, ये सारी चीजें मेंटेन करके रखना, हाउ टफ इट इज और किस तरीके से चेंज है? एक्चुअली मैंने ये रिसेंटली रियलाइज किया है कि चीजें इजी नहीं हो रही, चीजें टफ होते जा रही है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ये एमएमए सीरियसली प्रोफेशनली फुल टाइम करना स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता था अभी बहुत हार्ड है। वो लाइफ अच्छी थी, मैथ्स पढ़ाओ बच्चों को, और अपना टाइम मिलता है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हॉलीडेज मिलते हैं, और आप दिवाली होली मना सकते हो। मेरे को लगा था अभी थोड़ा मुश्किल है। मे बी जब मैं थोड़ा ग्रो कर जाऊंगा इस स्पोर्ट में, जब मैं अच्छे स्टेजेस में, अच्छे प्रमोशंस में खेलने लगूंगा, तो चीजें इजी हो जाएंगी। लेकिन आई डोंट थिंक कि चीजें इजी होंगी, अभी तक नहीं हुई, चीजें टफ होते जा रही है। और इट्स गुड, क्योंकि अब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं दुनिया के सबसे बड़े प्रमोशन यूएफसी में, और वर्ल्ड चैंपियन बनूं। और आई थिंक इफ नॉट बिगर देन क्रिकेट, लेकिन उसके लेवल तक, या इस सेकंड सेकंड नंबर का स्पोर्ट इस ये एमएमए को इस कंट्री में लाने की कोशिश करूं। बिल्कुल स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। जो चीजें इजी नहीं हुई लेकिन पॉजिटिव वे में टफ हुई हैं।
और वर्ल्ड चैंपियन का हाँ, आपने वेरी जिक्र किया, पॉजिटिव। मैं पढ़ भी रही थी कि आप वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं एमएमए में। यस, व्हाई नॉट, एंड आई ट्रूली बिलीव कि हम 5 साल के अंदर अंदर, नॉट जस्ट इन यूएफसी बट और सारे प्रमोशन में, बड़े बड़े प्रमोशंस में चैंपियंस देखेंगे एमएमए के, क्योंकि हमारी रेसलिंग वर्ल्ड में टॉप नॉच है, बेस्ट है, हमारे पास मेडल्स हैं ओलंपिक्स के, यू नो, हम बॉक्सिंग, हमारी बॉक्सिंग बहुत अच्छी है। तो ये दो स्पोर्ट हमारे कंट्री में पहले से स्टेब्लिश हैं। अगर इन धीरे धीरे जब बच्चों को इस स्पोर्ट के बारे में पता लगेगा, और ज्यादा बॉक्सर्स और रेसलर्स जब इस स्पोर्ट में आएंगे, तो आई थिंक हम बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे और हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और मेरा कभी भी ड्रीम ये नहीं रहा कि मैं एक ये स्पोर्ट सिर्फ एक जिम खोल लूं या फिर पैसा कमा लूं। मेरा ये हमेशा से सपना रहा है कि वर्ल्ड चैंपियन बनना है। जब सपने देखने ही है तो बड़े देखो ना, छोटे मतलब क्या फायदा। बिल्कुल। अब बॉक्सिंग और रेसलिंग का आपने जिक्र किया और मैं कहीं पढ़ भी रही थी, मतलब एक इंटरव्यू हुआ मेरा अभी पवन मान के साथ, उन्होंने बताया था कि आप सिर्फ एक चीज के साथ एमएमए में नहीं आ सकते हो। अगर आप एक चीज लेके आ रहे हो तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। आपके पास बॉक्सिंग का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आपके पास रेसलिंग का भी है, और अब एमएमए के भी आपने कुछ तौर तरीके सीखे हैं, तो अपने आप को किस तरीके से डेवलप किया है? मैं अपने आप को एक कंप्लीट फाइटर मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी स्ट्राइकिंग और रेसलिंग, ग्रैपलिंग, जिजित्सु, बीजेजे, किक बॉक्सिंग, सबको मैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना जानता हूँ। मेरा फाइट आईक्यू बहुत अच्छा है, इसलिए मैं केज के अंदर भी इस चीज को अच्छे से यूज कर पाता हूँ, मिक्स कर पाता हूँ। तो हाँ, एमएमए में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे स्पोर्ट को मिक्स करो। लेट्स से आपका बैकग्राउंड बॉक्सिंग है या रेसलिंग है, बट आप जब धीरे धीरे बड़े स्टेज में पहुंचोगे, आपको इसको मिक्स करना आना चाहिए, क्योंकि आपको कोई रीड कर लेगा और आपको हराने का तरीका ढूंढ लेगा। और इंजरी प्रोन काफी ज्यादा लगता है ना एमएमए, क्योंकि खून खराबा, आप खुद भी कह चुके हैं मुझे खून खराबा पसंद आया था, कि कुछ ऐसा करना चाहिए वाइल्ड। आई थिंक इंजरीज बहुत हैं, केज के अंदर भी इंजरीज हैं, बट आई थिंक ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा इंजरीज होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको, मैंने बताया, आपको मिक्स करना है स्पोर्ट। लेट्स से कि आपको रेसलिंग करना है तो आप सिर्फ रेसल कर रहे हो, अगर आपको बॉक्सिंग करना है तो आप सिर्फ बॉक्सिंग कर रहे हो। लेकिन जब आप मिक्स करते हो तो आपको पता नहीं है कि कब आपको एक्सप्लोर करना है, आपको बॉडी को उस तरीके से ढालना पड़ता है। तो हाँ, इसलिए इंजरी प्रो बहुत है। इसलिए मुझे लगता है दिस इज द टफेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, एंड आई ट्रूली बिलीव दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। अगर आपने एक बार एमएमए देखना शुरू कर दिया, आप एक बार एमएमए फैन बन गए, तो आई डोंट थिंक आप किसी भी स्पोर्ट को वापस देखने आ पाओगे अदर देन क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट हमारे लिए सब कुछ है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट का। तो एक, मैं सिर्फ दो ही चीजें देखता हूँ, क्रिकेट और हाँ। एमएमए। मैं इन दो ही स्पोर्ट क्रिकेट का। में आप किसे फॉलो करते हैं? क्रिकेट में मैं विराट कोहली को, ऑब्वियसली, एमएस धोनी मेरे लिए हाँ। ग्रेटेस्ट हैं, रहे हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो दीज टू हाँ। भाई। हाँ, तो आप भी एक्चुअली आरसीबी की आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का इंतजार कर रहे Yeah. हैं? बिल्कुल। थोड़ी सी ना बात आपकी फाइट के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि पैट्रिक सामी से आपकी फाइट है, कितने तैयार हैं आप? क्या कुछ प्रिपरेशन करी है? किस तरीके का प्लान है? प्रिपरेशन सिंपल है। मुझे केज के अंदर जाना है, डोमिनेट करना है इस फाइट को, और बिल्कुल कम इंजरीज लेके ट्राई करना है कि इंजरीज ना हो। शायद अगर मेरा स्वेट भी ना जाए तो इट्स बेटर कि मैं जीत के वापस आ जाऊं। बट हाँ, बिल्कुल। डोमिनेशन इज माय प्लान, एंड फिनिश, फर्स्ट राउंड फिनिश इज माय स्ट्रेटेजी। ठीक है। अंशुल, आपको किंग ऑफ लायंस भी बुलाया जाता है, ये जो आपका निकनेम है, ये कहाँ से पड़ा? ये एमएमए में आपको एक नेम दिया जाता है, एक हाँ। नेम दिया जाता है, स्टेज नेम दिया जाता है। मेरे को वो किंग ऑफ लायंस दे दिया गया है, तो यार लाइक ये इट। आपने खुद रखा? नहीं, मैंने नहीं रखा। मैंने नहीं रखा, एक प्रमोशन शिलोंग में था मैं, वहां पे किसी ने मुझे इनाम दे दिया। दिस इट दैट आई फाइट लाइक अ लायन, यू नो, you fight like a lion, you're a king of lions, so yeah.
ठीक है। अब बस मेरा एक आखिरी सवाल और है कि इंडिया में एमएमए के बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि इंडिया में हम इतने ज्यादा एमएमए प्लेयर्स नहीं देखते हैं। अब कुछ आने जरूर लगे हैं, वन चैंपियनशिप में हम काफी सारे प्लेयर्स को देखते हैं। तो एक ग्रास रूट लेवल पे क्या कुछ है एमएमए इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप अभी इस टाइम पे भी रितु फोगाट ने काफी अच्छा कर रही हैं वन चैंपियनशिप में। तो अगर आप अभी आपको इतना नहीं पता तो आई एम श्योर कि कुछ टाइम में आपको एमएमए फाइटर्स के बारे में पता लगने लगेगा, क्योंकि क्योंकि वो एक कहानी है कि अगर आप लेट्स से आप क्रिकेट देखने गए और आपको किसी ने बोला कि पीछे किसी की लड़ाई हो रही है, तो इवन कितना भी इंटरेस्टिंग मैच चल रहा हो, आप बोलोगे 1 मिनट में मैं देख के आता हूँ हुआ क्या है। तो ये स्पोर्ट इतना एक्साइटिंग है। आप जब इंडिया से फाइटर्स जीतने लगेंगे और अच्छे स्टेज पे पहुंचने लगेंगे, तब तब इसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी स्पोर्ट की। और आप बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्समैन देखोगे, एमएमए से चैंपियंस देखोगे। आपने ना बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को बताया कि मतलब पीछे जो लड़ाई होती है ना, तो आप देखने जाते हो कि हाँ भाई किसकी लड़ाई हुई है। आपसे आखिरी आखिरी पक्का आखिरी सवाल होगा कि आपकी फाइट जो है अभी पैट्रिक सामी से, उसके बाद आपके जो लाइट वेट कैटेगरी है उसमें एक और इंडियन है, तो किस तरीके से आपने आगे का प्लान डिसाइड करके रखा है? आई थिंक अगर जितना मुझे पता है, अगर मैं फाइनल्स में पहुंचा और पवन मान फाइनल में पहुंचे तो हम दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे। पवन मान इज अ इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि वो आई थिंक मैं जब स्कूल में था वो तब से फाइट कर रहे हैं, और मैं उनको जब से मैंने एमएमए देखना स्टार्ट किया है मैं तब से उनको बेल्ट के साथ देख रहा हूँ और मेन इवेंट्स में लड़ते हुए देख रहा हूँ। ही इज अ इंस्पिरेशन फॉर ऑल द एमएमए फाइटर्स इन इंडिया एंड इंक्लूडिंग मी। अगर मुझसे उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा, इट्स अ डांस इवेंचुअली ना, मैं उनके साथ डांस करूंगा फाइनल्स में। और तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि रोड टू यूएफसी में पूरे एशिया से फाइटर्स आए हैं और फाइनल्स में 2 इंडियंस पहुंचे हैं। तो मेरे को सौभाग्य होगा मेरे लिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ। बट या आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मेरा पूरा विशेष पवन मान के साथ है, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो। तो या बिल्कुल। और आपका भी सौभाग्य है या फिर हमारा सौभाग्य है कि हम आपको देख पाएंगे रोड टू यूएफसी में फाइट करते हो। और जिनको नहीं पता उनको बता दें कि सोनी 10, 1, 2, 3 यहाँ पर आप उनकी फाइट्स देख सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी, तमिल। और 9-10 जून को 12 बजे और 3 बजे आपकी फाइट कब है? या प्लीज प्लीज गाइस, मैं बोलना चाहूंगा प्लीज हमको सपोर्ट करो। हम तभी इस तरीके से हम इंडियंस को सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मेरी फाइट 10 जून को और पवन मान भाई की फाइट 9 जून को है। मेरी जो टाइमिंग है 3-3:30 बजे की टाइमिंग है सिंगापुर टाइमिंग, लेकिन ये इंडिया को टेलीकास्ट होगा सोनी 10, 2 और 3 पे 1 और 1:30 के बीच में। तो प्लीज ट्यून इन एंड सपोर्ट अस, सपोर्ट आवर कंट्री, सपोर्ट आवर ट्राइकलर। I'm planning to make a history this Friday. कोई भी यूएफसी फाइटर आज, कोई भी इंडियन फाइटर यूएफसी में आज तक नहीं जीता है। तो ये एक हिस्ट्री होगी कि पहली बार कोई इंडियन फाइटर यूएफसी में जीतेगा और हम एक लहर लेके आएंगे साथ में। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करेंगे और ललन टॉप स्पोर्ट्स की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप जीतिए, यूएफसी में हमारा नाम कीजिए, पूरे इंडिया का नाम कीजिए। और थैंक यू फॉर द टाइम अंशुल। थैंक यू। ललन टॉप स्पोर्ट्स पे आप इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।